तिल खाने से स्वास्थ्य लाभ। तिल खाने के अनेकों लाभ। तिल खाने के इतने लाभ हैं कि आप गिन नहीं सकोगे। पूरी सुनिएगा वीडियो। तिल का उपयोग भोजन में सर्दी के मौसम में अधिक होता है। रंग भेद से तिल 3 प्रकार का होता है, लाल, काला और सफ़ेद। औषधि के रूप में काले तिल का अच्छा उपयोग माना जाता है। रेवड़ी बनाने के लिए तिल तथा चीनी का उपयोग किया जाता है। भारत में तिल की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। तिल की खेती स्वतंत्र रूप में रुई, अरहर, बाजरा तथा मूंगफली आदि किसी भी फसल के साथ मिश्रित रूप में की जाती है। तिल उत्पादन के क्षेत्र में भारत का प्रमुख स्थान है। तिल का तेल भारी, तर तथा गर्म होता है। यह शरीर में ताकत की वृद्धि करने वाला, मल को साफ करने वाला, शरीर के रंग को निखारने वाला। तिल का तेल कफ, वायु और पित्त को नष्ट करने वाला, खूनी पित्त को दूर करने वाला, गर्भाशय को साफ और शुद्ध करने वाला, भूख को बढ़ाने वाला तथा बुद्धि को तेज करने वाला होता है। मधुमेह, डायबिटीज में, कान में दर्द, योनिशूल तथा मस्तिष्क के दर्द को समाप्त करने वाला है। रंग तिल काला, सफ़ेद और लाल 3 प्रकार का होता है। स्वाद तिल का तेल खाने में मीठा, कड़वा, कसेला और चरपरा होता है। प्रकृति तिल की प्रकृति भारी तथा गर्म होती है। यह चिकना होता है। तिलों से एक धुंधले पीले रंग का द्रव्य निकला जाता है जिसे तिल का तेल या मीठा तेल कहा जाता है। इसकी गंध रुचिकर होता है। इस तेल में प्रोटीन आदि तत्व पाए जाते हैं। तिल के बीज में सीसेमोलिन, सीमोमिया, लाइपेज प्रधानता, ओतिक, निकोटिनिक एसिड, पामिटिक, लिनोलिक एसिड तथा थोड़ी सी मात्रा में सिटियरिक, अरेकिडिक एसिड के ग्लिसराइड्स पाए जाते हैं। हानिकारक। गर्भवती स्त्री को तिल नहीं खाना चाहिए क्योंकि गर्भ गिरने की आशंका रहती है। गुण तिल कफ पित्त को नष्ट करने वाला, शक्ति को बढ़ाने वाला, सिर में के रोगों को ठीक करने वाला, दूध को बढ़ाने वाला, जख्म दांतों के रोग को ठीक करने वाला तथा मूत्र के प्रवाह को कम करने वाला। यह पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला, वात पित्त को नष्ट करने में लाभकारी होता है। काला तिल अच्छा तथा वीर्य को बढ़ाने वाला होता है। विद्वानों के अनुसार सफ़ेद तिल मध्यम गुण वाला और लाल तिल कम गुणशाली होता है। तिल में पुराना गुड़ मिलाकर सेवन करने से वीर्य की कमी दूर होती है तथा पेट में वायु बनने की शिकायत दूर होती है। विभिन्न रोगों में उपयोग। दांत के रोग। लगभग 25 ग्राम तिल को चबा चबा कर खाने से दांत मजबूत होते हैं। मुंह में तिल को भरकर 5-10 मिनट रखने से पायरिया, मसूड़ों से खून आना ठीक होकर दांत मजबूत होते हैं। काले तिल को पानी के साथ खाने से दांत मजबूत हो जाते हैं। लगभग 60 ग्राम काले तिल को चबा कर खाने से इसके बाद 1 गिलास ठंडा पानी लें। ऐसा प्रतिदिन करने से दांतों के रोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रयोग करते समय गुड़ चीनी का सेवन न करें। तिल के तेल से 10-15 मिनट तक कुल्ला कुछ दिनों तक लगातार करने से हिलते हुए दांत मजबूत हो जाते हैं। पायरिया भी ठीक हो जाता है। रुई के फोए को तिल के तेल में भिगोकर मुंह में रखने से दांतों का दर्द नष्ट हो जाता है। पायरिया को ठीक करने के लिए तिल को चबाकर खाने से लाभ मिलता है। दांत हिल रहे हों तो काले तिल 10 ग्राम की मात्रा में रोजाना सुबह शाम खूब चबा चबा कर खाएं। इसका उपयोग 15 से 20 दिन तक प्रयोग करने से दांतों के सभी प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। दांतों के सभी प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए रोजाना सुबह दांतुन करने के बाद लगभग 30 ग्राम काले तिल को धीरे धीरे खूब चबा चबा कर खाएं और ऊपर से 1 गिलास पानी पिएं। तिल में गुड़ चीनी आदि न मिलाएं। दांत दर्द व मसूड़ों की सूजन को ठीक करने के लिए तिल, चीता और सफ़ेद सरसों को गर्म पानी के साथ पीसकर लुकदी पेस्ट बना लें और इसे दांतों पर प्रतिदिन सुबह शाम लगाएं। कान के रोग।
तिल के तेल में लहसुन की कली डालकर गर्म करके उसकी बूंदें कानों में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। बहरापन का रोग दूर करने के लिए 50 मिलीलीटर तिल का तेल में लहसुन की 5 कली डालकर गर्म कर लें और इसके बाद छान लें। इसके बाद इसकी 2-3 बूंदें कान में डालने से लाभ मिलता है। बहरापन कान से कम सुनाई देने पर उपचार करने के लिए 25 मिलीलीटर काले तिल के तेल में लगभग 40 ग्राम लहसुन को पीसकर जलाकर तेल बना ले। इसके बाद इस तेल को छान कर रोजाना 2-3 बार कान में डालने से अधिक आराम मिलता है। 40 मिलीलीटर हुलहुल के रस को 10 मिलीलीटर तिल के तेल में मिलाकर पकाएं। पकने के बाद जब बस तेल ही बाकी रह जाए तो इसे आग पर से उतार कर छान ले। इस तेल को कान में डालने से मवाद बहना बंद हो जाता है। कान के कीड़े को मारने के लिए तिल के तेल की 2 से 3 बूंदें कान में डालें, इससे लाभ मिलेगा। तिल का तेल, धतूरे का रस, सेंधा नमक, मदार के पत्ते और अफीम को कढ़ाई में डालकर पका लें। जब पकने के बाद सब कुछ जल जाए तो उसे उतार कर छान कर एक शीशी में भर लें। नीम के पत्तों और फिटकरी को पानी में डालकर पकाकर कान को इस पानी से पहले साफ कर लें। फिर बनाए हुए तेल की 5-6 बूंदें रोजाना कान में डालने से कान से मवाद बहना, कान का दर्द, बहरापन दूर हो जाता है। 125 मिलीलीटर तिल के तेल को 50 मिलीलीटर मूली के रस में मिलाकर पका लें। जब पकने के बाद तेल ही बच जाए तो उसे छान कर शीशी में भर लें। इसकी 2-3 बूंदें कान में डालने से कान का दर्द दूर हो जाता है। अषाढ़ के पंचांग, जड़, तना, पत्ती, फूल की राख को तिल के तेल में डालकर पका लें। इस तेल को कान में डालने से कान का दर्द दूर हो जाता है। जख्म, घाव को ठीक करने के लिए तिल के तेल में रुई से बने फोए कपड़े की पट्टी भिगोकर घाव पर बांधने से लाभ मिलता है। तिल के तेल को पीसकर शहद और घी मिलाकर उसे घाव पर लगाकर पट्टी बांधने से घाव ठीक हो जाते हैं। तिलों की पोटली बनाकर घाव पर बांधने से घाव जल्दी भर जाते हैं। तिल का तेल घावों पर लगाने से वे ठीक होने लगते हैं। पुराने घाव पर तिल की पट्टी बांधने से आराम मिलता है। फोड़े फुंसी 100 मिलीलीटर तिल के तेल में भिलावे मिलाकर पकाएं। जब यह जल जाए तो इसमें 30 ग्राम सेल खड़ी को पीस कर मिला दें। इसका उपयोग फोड़े फुंसियों पर लगाएं, पूरा लाभ मिलेगा। इसके उपयोग से हर प्रकार के जख्म ठीक हो जाते हैं। इसको लगाने के लिए मुर्गी के पंख का उपयोग करना चाहिए। नाक के रोग, काली मिर्च या अजवाइन को तिल के तेल में डालकर गर्म करें। इस तेल को नाक पर लगाकर मलने से बंद नाक खुल जाती है। नाक की फुंसियों को ठीक करने के लिए तिल के तेल में पत्थरचूर के पत्तों के रस को मिलाकर नाक पर लगाएं। एड़ियाँ, बिवाई फटना, देसी पीला मोम 10 ग्राम और तिल का तेल 40 मिलीलीटर को मिलाकर गर्म करके पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को बिवाई पर लगाने से लाभ मिलता है। तिल के तेल में मोम और सेंधा नमक मिलाकर गर्म करें। इस तेल को फटी हुई एड़ियों पर लगाएं। इससे एड़ियाँ का फटना ठीक हो जाता है। मासिक धर्म का रुक जाना, लगभग 8 चम्मच तिल, गुड़, 10 काली मिर्च को पीस कर मिला लें। इसे 1 गिलास पानी में डालकर गर्म करें। जब आधा पानी बच जाए तो इसे दूसरे बर्तन में रखकर ठंडा करें। मासिक धर्म आने के 15 मिनट पहले से मासिक स्राव तक रोजाना
सुबह और शाम पीने से मासिक धर्म खुल कर आता है। लगभग 25 ग्राम तिल और 1 ग्राम मिर्च के चूर्ण साथ दिन में 3 बार सेवन करने से मासिक धर्म खुल कर आता है। तिल, जौ का चूर्ण और चीनी को शहद में मिलाकर खाने से प्रसूता स्त्रियों में खून का बहना बंद हो जाता है। काले तिल, त्रिकुटा और भारंगी सभी की 3-3 मिलीलीटर मात्रा लेकर काढ़ा बनाकर गुड़ अथवा लाल शक्कर के साथ प्रतिदिन सुबह शाम पीने से बंद मासिक धर्म खुल कर आता है। मासिक धर्म माहवारी आने में रुकावट होने पर तिल के पंचांग, जड़, तना, पत्ता, फल और फूल का काढ़ा 60 मिलीलीटर या तिल का चूर्ण 15 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन 2-3 बार सेवन करने से लाभ मिलता है। तिल का काढ़ा बनाकर प्रतिदिन पीने से मासिक धर्म खुल कर आता है। तिल के काढ़े में सौंठ, काली मिर्च और पीपल का चूर्ण मिलाकर पीने से मासिक धर्म की रुकावट दूर हो जाती है। काले तिल 10 ग्राम की मात्रा में 500 मिलीलीटर पानी के साथ कलईदार बर्तन में पकाएं। जब यह लगभग 50 मिलीलीटर की मात्रा में बचे तो इसमें पुराना गुड़ मिला दें। मासिक धर्म शुरू होने से पहले 5 दिन सुबह के समय इसे पीने से मासिक धर्म शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे कि मासिक धर्म आ जाने के बाद इसका सेवन न करें। नंबर 8 है मासिक धर्म संबंधी परेशानियाँ। 5 ग्राम तिल, 7 दाने काली मिर्च, 1 चम्मच पीसी सौंठ, 3 दाने छोटी पीपल सभी को 1 कप पानी में डालकर काढ़ा बना लें। इसे पीने से मासिक धर्म संबंधी शिकायतें दूर हो जाती हैं। 5 ग्राम काले तिल को गुड़ में मिलाकर माहवारी मासिक शुरू होने से 4 दिन पहले सेवन करना चाहिए। जब मासिक धर्म शुरू हो जाए तो इसे बंद कर देना चाहिए। इससे माहवारी संबंधी सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। मस्तक का दर्द। तिल के पत्तों को सिरके या पानी में पीसकर माथे पर लेप करने से माथे का दर्द कम हो जाता है। तिलों को दूध में पीसकर मस्तक पर लेप करने से मस्तक का दर्द ठीक हो जाता है। नारूवाला। तिल को खल्ली में पीसकर लेप करने से नारू मिट जाता है। अमातिसार। तिल के पत्तों को पानी में भिगोने से लुबाब लसदार बन जाता है। इस लुबाब का सेवन रोगी को कराने से अमातिसार में लाभ मिलता है। तिल के पत्तों में लुबाब में थोड़ा अफीम डालकर सुबह और शाम सेवन करने से अमातिसार में लाभ मिलता है। 12 प्रवाहिका 6 से 12 ग्राम तिल और कच्चे बेल के गुद्दे का मिश्रण दिन में सुबह और शाम लेने से लाभ होता है। कब्ज। लगभग 6 ग्राम तिल को पीस लें, फिर इसमें मीठा मिलाकर खाने से कब्ज खत्म हो जाती है। तिल, चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खाने से कब्ज दूर हो जाती है। 60 ग्राम तिल को कूटकर इसमें समान मात्रा में गुड़ मिलाकर खाने से कब्ज समाप्त हो जाती है। तिल का छिलका उतारकर मक्खन और मिश्री को बराबर मात्रा में लेकर प्रत्येक दिन सुबह सुबह खाने से मल यानी टट्टी का रुकना ठीक हो जाता है और कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। तिल की लकड़ी की छाल 5 से 10 ग्राम पीस कर पीने से कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। आँखों के रोग। काले तिलों को ताज़ा तेल रोजाना सोते समय आँखों में डालते रहने से अनेक प्रकार के आँखों के रोग ठीक हो जाते हैं। बालों के रोग। तिल के पौधे की जड़
और पत्तों के काढ़े से बालों को धोने से बालों का रंग काला हो जाता है। दोबारा तिल के पौधे की जड़ और पत्तों के काढ़े से बालों को धोने से बालों का रंग काला हो जाता है। काले तिलों के तेल को शुद्ध करके बालों में लगाने से बाल असमय में सफ़ेद नहीं होते। प्रतिदिन सिर में तिल के तेल की मालिश करने से बाल हमेशा मुलायम, काले और घने रहते हैं। तिल के फूल और गोसूर को बराबर मात्रा में लेकर घी तथा शहद में पीसकर सिर में लेप करने से गंजापन दूर होता है। तिल के तेल की मालिश करने से 1 घंटे बाद तौलिया गर्म पानी में डुबोकर निचोड़कर सिर पर लपेट लें तथा ठंडा होने पर दोबारा गर्म पानी में डुबोकर निचोड़कर सीने पर लपेट लें। इस प्रकार कम से कम 5 मिनट लपेटे रहने दें तथा इसके बाद ठंडे पानी से सिर को धो लें। ऐसा करने से बालों की रूसी दूर हो जाती है तथा बालों के अन्य कष्ट भी खत्म हो जाते हैं। बालों को काला करने तथा बालों को झड़ने से रोकने के लिए प्रतिदिन तिल खाएं और इसके सेवन तेल को बालों में लगाएं। इससे बाल काले, लंबे और मुलायम हो जाते हैं। काला तिल, सूखा आंवला, सूखा भृंगराज, मिश्री चारों को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। इसमें 6 ग्राम चूर्ण को प्रतिदिन सुबह शाम खाकर ऊपर से 250 मिलीलीटर दूध पी लें तथा इसके साथ साथ ब्रह्मचार्य जीवन का पालन 1 साल तक करें। इससे लाभ मिलेगा। 250 ग्राम काला तिल, 250 ग्राम गुड़ दोनों को सही तरह से कूट कर रख लें। इसमें से रोजाना 50 ग्राम चूर्ण को खाने से शरीर में ताकत आती है। इससे अधिक पेशाब नहीं लगता और सफ़ेद बाल भी काले हो जाते हैं। बालों के झड़ने पर तिल का तेल लगाने से लाभ मिलता है और यह सिर को भी ठंडा रखता है। 10-10 ग्राम तिल के फूल, गोखरू, नमक को एक साथ पीसकर मक्खन में मिलाकर बालों की जड़ में मालिश करने से बालों के सभी रोग मिट जाते हैं। सफ़ेद तिल और चीते की जड़ और मट्ठा इन चारों औषधियों को मिलाकर पीने से पलित बाल, सफ़ेद होना रोग ठीक हो जाता है। तिल का लड्डू बनाकर खाने और सिर पर तिल के तेल से मालिश करने से बालों के रोग ठीक हो जाते हैं। खांसी, तिल के लगभग 100 मिलीलीटर काढ़े में 2 चम्मच चीनी डालकर पीने से खांसी ठीक हो जाती है। 4 चम्मच तिल 1 गिलास पानी में मिलाकर इतना उबालें कि पानी आधा बच जाए। इसे रोजाना 3 बार पीने से सर्दी लगकर आने वाली सूखी खांसी ठीक हो जाती है। यदि सर्दी लगकर खांसी हुई हो तो 4 चम्मच तिल और इतनी ही मिश्री या चीनी मिलाकर 1 गिलास पानी में उबालें। इस पानी को पीने से खांसी ठीक होने लगती है। तिल के काढ़े में चीनी या गुड़ मिलाकर लगभग 40 मिलीलीटर रोजाना 3-4 बार सेवन करने से खांसी दूर हो जाती है। इस काढ़े को सुबह शाम दोनों समय सेवन करने से लाभ होता है। सूखी खांसी में तिल के ताज़ा पत्तों का रस 40 मिलीलीटर रोजाना 3 से 4 बार पीने से अधिक लाभ मिलता है। खूनी दस्त, 10 ग्राम काले तिल को पीसकर उसमें 20 ग्राम चीनी और बकरी का दूध 40 मिलीलीटर मिलाकर बच्चों को पिलाना चाहिए। इससे बच्चों के खूनी दस्त बंद हो जाते हैं। 40 ग्राम काले तिल को 10 ग्राम चीनी में मिलाकर इसमें लगभग 3 से 6 ग्राम की मात्रा में मिलाकर दिन में 3 बार लेना चाहिए। इससे दस्त के साथ खून का आना बंद हो जाता है। तिल को पीसकर मक्खन में मिलाकर खाने से खूनी अतिसार में लाभ होता है। मूत्र कछु पेशाब करने में कष्ट या जलन,
1 से 2 ग्राम तिल के तने का रस दही के पानी के साथ दिन में 2 बार लेना चाहिए। इससे पेशाब में जलन की रोग ठीक हो जाता है। बिस्तर पर पेशाब करना। तिल और गुड़ को एक साथ मिलाकर बच्चे को खिलाने से बच्चे का बिस्तर पर पेशाब करने से यह रोग समाप्त हो जाता है। रोगी के बिस्तर पर पेशाब करने की आदत छुड़ाने के लिए तिल और गुड़ के साथ अजवाइन का चूर्ण मिलाकर रोगी को खिलाएं, इससे लाभ मिलेगा। तिल के तेल को पिलाने से बच्चे के द्वारा रात में पेशाब करने की बीमारी में लाभ होता है। बहुमूत्र रोग, पेशाब का बार बार आना। 40 ग्राम काले तिल और 20 ग्राम अजवाइन को पीसकर छानकर इसमें 60 ग्राम गुड़ मिलाकर 5-5 ग्राम सुबह और शाम पानी के साथ खाने से बुढ़ापे में बार बार पेशाब आने का रोग दूर हो जाता है। 3-3 ग्राम काले तिल और अजवाइन को गुड़ में मिलाकर 1 हफ्ते तक सुबह और शाम खाने से बार बार पेशाब आना कम हो जाता है। 6 ग्राम काले तिल और परवाल भस्म को खाने से मूत्रातिसार, बार बार पेशाब आने का रोग दूर हो जाता है। काला तिल 400 ग्राम, अजवाइन 20 ग्राम और गुड़ 60 ग्राम को पीसकर चूर्ण बना ले। इसमें 6-6 ग्राम चूर्ण सुबह शाम खाने से बुढ़ापे में ज़्यादा आने वाला पेशाब कम हो जाता है। सुबह शाम गुड़ से बने हुए तिल का 1-1 लड्डू 7 दिनों तक खाने से बार बार आने वाला पेशाब बंद हो जाता है। तिल 10 ग्राम पीसकर 50 ग्राम गुड़ में मिलाकर रोज़ खाएं, इससे बहुमूत्रता में लाभ मिलता है। लगभग 50 ग्राम काले तिल, 25 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम गुड़ को मिलाकर चूर्ण बना ले। इसमें से 8 ग्राम चूर्ण को सुबह शाम प्रतिदिन सेवन करने से बच्चों के बार बार पेशाब करने की बीमारी दूर हो जाती है। तिल के लड्डू सुबह और शाम खाने से अधिक पेशाब आना बंद हो जाता है। जलना, तिलों को पानी में पीसकर लेप बना ले। जले हुए अंग पर इसका मोटा लेप करने से जलन दूर होकर आराम मिलता है। तिल के बीजों को समान मात्रा में नारियल का तेल मिलाकर लेप बना ले। इस लेप को जले हुए भाग पर लगाने से आराम मिलता है। गर्भाशय के रोग, लगभग आधा ग्राम तिल का चूर्ण दिन में 3-4 बार सेवन करने से गर्भाशय में जमा हुआ खून बिखर जाता है। 100 मिलीलीटर तिल से बना हुआ काढ़ा प्रतिदिन पीने से मासिक धर्म में होने वाले गर्भाशय में के कष्ट दूर हो जाते हैं। मासिक धर्म से संबंधित रुकावट, तिल के 100 मिलीलीटर काढ़े में 2 ग्राम सौंठ, 2 ग्राम काली मिर्च, 2 ग्राम पीपल का चूर्ण मिलाकर दिन में 3 बार रोगी को पिलाने से गर्भाशय से के कष्ट तथा मासिक धर्म की रुकावट दूर हो जाती है। 10 ग्राम तिल और 10 ग्राम गोखरू को रात में पानी में भिगोकर सुबह उनका रस निकालकर उसमें थोड़ा बूरा डालकर पीने से बंद मासिक धर्म दोबारा शुरू हो जाता है। तिलों का चूर्ण आधा ग्राम की मात्रा में दिन में 3-4 बार पानी के साथ लेने से मासिक धर्म नियमित रूप से आने लगता है। तिल का काढ़ा बनाकर लगभग 100 मिलीग्राम सुबह और शाम पीने से मासिक धर्म समय से आने लगता है। पथरी, तिल के पेड़ की छाया में सूखी कोमल पत्तियों को राख लगभग 8 से 10 ग्राम तक रोजाना खाने से पथरी गलकर निकल जाती है। दोबारा, तिल के पेड़ की छाया में सूखी कोमल की राख लगभग 8 से 10 ग्राम तक रोजाना खाने से पथरी निकल जाती है। तिल के फूलों को 4 मिलीलीटर रस में 2 चम्मच शहद और 250 मिलीलीटर दूध मिलाकर पीने से पथरी गलकर खत्म हो जाती है। तिल के पौधे की लकड़ी की राख भस्म लगभग 8 से 15 ग्राम सिरके के साथ सुबह और शाम भोजन करने से पहले लेने से पथरी गलकर मल
के द्वारा बाहर निकल जाती है। 1 से 2 ग्राम तिल के तने का क्षार दही पानी के साथ सुबह शाम सेवन करने से पथरी गल कर निकल जाती है। अमावत संधिवात जोड़ों के दर्द लगभग 4 ग्राम तिल और सौंठ का मिश्रण दिन में 2 बार सेवन करने से आमवात में लाभ मिलता है। मर्दाना ताकत के लिए तिल और अलसी का 100 मिलीलीटर काढ़े को सुबह और शाम भोजन से पहले करने से मर्दाना ताकत बढ़ती है। सुजाक ताजे तिल के पौधे को 12 घंटे तक पानी में भिगोकर उस पानी को पीने से या तिल के 5 मिलीलीटर रस को दूध या शहद के साथ देने से पेशाब में जलन ठीक हो जाती है तथा पेशाब साफ आता है। मुहासे तिलों की छाल को सिरके के साथ पीसकर चेहरे पर लगाने से मुहासे ठीक हो जाते हैं। पेट में दर्द अफारा तिल के तेल में हींग सूंगनी या काला नमक मिलाकर गर्म करके पेट पर मालिश करने से सेकने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। तिलों को पीसकर पेट पर लेप करने से पेट के दर्द में आराम होता है। तिल साफ तिल के तेल को दालचीनी या लौंग में मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। वात रोग तिल के तेल की मालिश करने से वात रोग में लाभ मिलता है। तिल के तेल में लहसुन का काढ़ा सेंधा नमक मिलाकर खाने से वात रोग खत्म हो जाता है। काले तिल और अरंड की कुल्ली 5-5 ग्राम लेकर भेड़ के दूध में पीसकर लेप करने से वात रोग ठीक होने लगते हैं। स्त्री रोग लगभग 6 से 12 ग्राम काले तिलों का चूर्ण गुड़ के साथ सुबह और शाम लेने से स्त्री रोग में लाभ मिलता है। गुलम न पकने वाला फोड़ा 8 ग्राम काले तिल 2 ग्राम सौंठ और 4 ग्राम गुड़ के मिश्रण को गर्म दूध के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से लाभ मिलता है। चिप कुनख लगभग 10 ग्राम तिल के तेल में 10 ग्राम हल्दी का चूर्ण मिलाकर लेप बना ले। इस लेप लगाने से चिप ठीक हो जाता है। सूजन 2 चम्मच तिल को पीसकर भैंस के मक्खन और दूध में शरीर के सूजन वाले भाग पर लगाने से सूजन खत्म हो जाती है। 10 ग्राम तिल और 100 ग्राम मूली को एक साथ खाने से चमड़ी के नीचे इकट्ठा हुआ पानी खत्म हो जाता है। इस तरह से शरीर की सूजन खत्म हो जाती है। तिल के काढ़े और यष्टि मधु की जड़ के चूर्ण को बराबर मात्रा में मिलाकर बदन पर लेप करने से बदन की सूजन खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।